हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटर प्रिंस। तो फाइनली फ्रेंड्स, मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है पार्ट 1 सेशन 22 to 25 वाला का जो है फिर से प्रोग्राम यानी रिवाइज प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसे देखना और समझना आप लोगों को बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला था सब्सिडरी का, उसका रिवाइज रूटीन आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा रिवाइज रूटीन रिवाइज एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ द BA BSc BCom पार्ट 1 सब्सिडरी एग्जामिनेशन 2022-25। तो जिसका एग्जाम आप लोगों को 12 तारीख से स्टार्ट हुआ था, उसका जो है फिर से एग्जाम प्रोग्राम में एक बार चेंज हो चुका है। तो उस एग्जाम प्रोग्राम में कौन कौन सब्जेक्ट का कब क्या क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं और अगर आपका एग्जाम छूट जाता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा उस टाइम, तो आप बहुत चिंतित और परेशानी में के सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये पहले वाला रूटीन है। देख सकते हैं ये जब फर्स्ट टाइम जारी हुआ था उस टाइम का रूटीन है। तो आप लोगों का देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो है ऑनर्स पेपर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो कि एकदम सेम समय पे जो डेट निकाला गया था उसी डेट पे लिया गया है। लेकिन यहाँ जब आप आइएगा एग्जामिनेशन का सब्सिडरी प्रोग्राम देखिएगा, तो इसमें देखिए टोटल जो है क्या कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे देखिएगा आप जब रिवाइज प्रोग्राम आया है तो इसमें देखिए आपको टोटल जो है 8 कॉलम शायद बनाया गया है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 को बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे पहले ऊपर में सोशियोलॉजी था, उसको जो है अब मतलब लास्ट में कर दिया है, जो है कि 15 तारीख को था यहाँ पे सोशियोलॉजी। यहाँ पे देख सकिए 15 को था, वो आप जो है लास्ट में क्या कहते हैं फाइनली 16 को कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये चीज हम पूरा समझाते हैं कि कब आपका कौन सा सब्जेक्ट का होगा नहीं होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस रूटीन को। देखिए सबसे पहले आपको ऑनर्स पेपर में कुछ नहीं लेना देना है, जो कि 200 का एग्जाम आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है आप लोगों का टोटल 300 मार्क का एग्जाम, ठीक है। तो उसमें देखिए अगर आपका सब्सिडरी में हिस्ट्री है और 8 पेपर वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको 16 को फर्स्ट सिटिंग में, चाहे आपका फिजिक्स हो सब्सिडरी में तो 16 को ही फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आप कॉमर्स से ऑनर्स कर रहे हैं, अगर आपका पब्लिक एजुकेशन डेवलपमेंट आपका जो है क्या कहते हैं सब्सिडरी में, तो भी आपका फाइनली 16 को फर्स्ट सिटिंग में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपके सब्सिडरी में 8 पेपर है यानी पॉलिटिकल साइंस है आपके सब्सिडरी में, तो आपका एग्जाम जो है 16 को सेकंड सिटिंग में। अगर आपका सब्सिडरी में जियोलॉजी है तो आपको जो 16 को सेकंड सिटिंग में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें 18 को जो है, 17 को फिर एग्जाम नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का। 18 की अगर हम बात करें तो LWS का एग्जाम है। अगर आपका स्टैटिक्स सब्सिडरी में है तो आपको 18 का एग्जाम होगा। और 18 को सेकंड सिटिंग में अगर हम बात करें तो म्यूजिक का है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैटिक्स का है, ठीक है। और उसके बाद अगर केमिस्ट्री का भी आपको सबसे सेकंड सिटिंग में 18 को ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे क्या कहते हैं मैथमेटिक्स और बौद्धिक स्टैटिक्स का, यहाँ पे देखते हैं 19 को है फर्स्ट सिटिंग में। और मैथ का यहाँ पे देखते हैं, ये है मैथ जो है 8 पेपर वाले का और ये मैथ है साइंस वाले का, ठीक है। दोनों का फर्स्ट सिटिंग में ही 19/3/2024 को है। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 8 पेपर वाला का इकोनॉमिक्स जो है फाइनली सेकंड सिटिंग में 19 को है। कंपोजिशन देख लीजिए, यहाँ पे सबसे बच्चा ज्यादा फंसता। अगर आपका मैथ मतलब हिंदी इंग्लिश 50-50 का है और आप ऑनर्स जो है साइंस पेपर से कर रहे हैं, जैसे मान के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी मतलब जूलॉजी और बोटनी अर्थ से कर रहे हैं, तो आपका जो कंपोजिशन यहाँ पे है, ठीक है। आपका कंपोजिशन यहाँ पे यानी साइंस वाला का कंपोजिशन 19/3/2024 को सेकंड सिटिंग में होगा, ठीक है। अगर कॉमर्स वाले की कंपोजिशन की बात करें, चाहे आपका हिंदी 50 का है या इंग्लिश 50 का, दोनों हो, तो आपका भी कॉमर्स वाला का भी 19 को सेकंड सिटिंग में, चाहे आपका क्या कहते हैं मतलब उर्दू हो या मतलब बंगाली हो, जो भी हो कंपोजिशन में, आपका कंपोजिशन यहाँ पे एग्जाम जो है 19 को सेकंड सिटिंग में साइंस और कॉमर्स वाला का होगा। और उसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली 20 को जो है क्या कहते हैं साइकोलॉजी का यहाँ पे है। और यहाँ पे मतलब फर्स्ट सिटिंग में 20 को, और उसके बाद जो है AI और AS का जो है 20 को सेकंड सिटिंग में। 8 पेपर वाला का इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेकंड सिटिंग में 20 तारीख को। अगर 21 की बात करें तो लिटरेचर सब्जेक्ट का है, जैसे मान के चलिए कोई 100 का हिंदी लेता है, इंग्लिश लेता है प्रॉपर 100 का, या मान के चलिए बंगाली या उर्दू फारसी जो भी लेता है, उस अगर लिटरेचर सब्जेक्ट है आपका तो 21/3/2024 को फर्स्ट सिटिंग में 8 पेपर वाला का होगा। और अगर हम बात करें फिलोसफी का एग्जाम देखिए, अगर आपका सब्सिडरी में है तो 21/3/2024 को सेकंड सिटिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। अगर ज्योग्राफी की बात करें, अगर आपका ज्योग्राफी सब्सिडरी में है तो 23/3/2024
2024 को फर्स्ट सीटिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपका सब्सिडरी में होम साइंस है तो आपको यहाँ पे 23/3/2024 को सेकंड सीटिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें, लास्ट में आया है क्या कहते हैं सेसोलॉजी का। सेसोलॉजी अगर आपका सब्सिडरी में है तो यहाँ पे देख सकते हैं 30/3/2024 को है। बोटनी भी आपको यहाँ पे 30/3/2024 को फर्स्ट सीटिंग में है। उसके बाद अगर हम क्या कहते हैं कंपोजिशन की बात कर लेते हैं 8 पेपर वाले, जैसे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इन सभी चीजों के सब्जेक्टों के साथ अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं और 8 पेपर वाले स्टूडेंट है तो आपका कंपोजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता होगा, जो ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम छूटे ना। 30/3/2024 को फर्स्ट सेकंड सीटिंग में है, ठीक है। अगर बात करें रूरल इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो 1/4/2024 को फर्स्ट सीटिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। यही आपका एग्जाम रूटीन है। और उसके बाद अगर हम बात करें जनरल सब्जेक्ट वाला का तो उसमें भी कोई जो पहले से था वही थोड़ा बहुत इसमें भी चेंज हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सेम जो है आपको जो सब्जेक्ट जनरल पेपर अगर आपका है तो जो ऊपर में हम बताए सेम सब्जेक्ट का उसी डेट में एग्जाम इसमें भी कंडक्ट कराएगा। जैसे हम देखिए उसमें बताए थे 30/3/2024 को जो है क्या कहते हैं फाइनली कंपोजिशन का एग्जाम होगा 8 पेपर वाला का। तो इसमें भी 30/3/2024 को भी जनरल पेपर वाले का भी कंपोजिशन है और होम साइंस भी है 29 को। यहाँ इसी तरह आपको देख लेना। अदरवाइज अगर आपको रूटीन समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इतना मतलब आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग जो है फाइनली चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगभग आज जो रिजल्ट जारी हुआ था पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 का 20 से 23 वाला का, उसमें लगभग 150 से ऊपर स्टूडेंटों का जो है मतलब क्या कहते हैं रिजल्ट डाउनलोड करके भेजे। लगभग उसमें मात्र 24 स्टूडेंट ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए कंटेंट सही प्रोवाइड करते हैं और सही जानकारी देते हैं और समझ में आता है कि हाँ ये मदद कर रहा है आप लोगों का, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी मोटिवेट हो। ये हिसाब ना कीजिए कि हम जो है डिमोटिवेट हो जाऊं, ठीक है। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।